तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डार्सी विस्वैच इक्वेशन का डेरिवेशन करने वाले हैं और एक इम्पॉर्टेंट आरटीओ कोटा में पूछा हुआ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली डार्सी विस्बैक इक्वेशन का हम लोग यूज़ करते हैं हेड लॉस को निकालने के लिए, या फिर मैं अगर आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो प्रेशर के ड्रॉप को निकालने के लिए। अगर किसी पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो होता है तो उस पाइप में जहाँ से फ्लूइड एंटर करता है और जहाँ से एग्जिट करता है अक्रॉस द लेंथ ऐसा होता है कि प्रेशर ड्रॉप होता है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं प्रेशर को ड्रॉप होने के। मेनली जो फ्रिक्शंस होता है जो फ्लूइड के और पाइप की इंटरनल बाउंड्री जो है उसके बीच में लगता है, यानी कि आप मैं सिंपली कहूँ तो जो वॉल होती है किसी पाइप की उसके और फ्लूइड के फ्लो के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो इसका कारण हो सकता है। या फिर वाटर का टर्बुलेंस, यानी जो फ्लूइड के इंटरनल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोलिजन्स होते हैं जिससे टर्बुलेंस क्रिएट होता है फ्लो के अंदर, उससे भी ये हो सकता है। हम लोग डार्सी विस्बैक इक्वेशन के डेरिवेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पाइप बना रखा है जिसके अंदर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। फ्लूइड यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है। तो हम लोग इसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2। डी डायमीटर है इस पाइप का और एल लेंथ का हमने क्रॉस सेक्शन लिया है। इस वाले क्रॉस सेक्शन पर P1 प्रेशर है, इस वाले पर P2 प्रेशर है। तो P1 प्रेशर एट सेक्शन 1, P2 प्रेशर एट सेक्शन 2 एंड प्रेशर फोर्स इज P1A। यहाँ पर प्रेशर की जो फोर्स है वो P1A है और इस वाले सेक्शन 2 पर प्रेशर की फोर्स जो है वो P2A है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये फोर्स है, ये एरिया इधर से ज़्यादा है, तो प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया जो होता है उसे हम कहते हैं प्रेशर फोर्स। फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द फ्लूइड टर्म्ड एज प्रोपेलिंग फोर्स। जितनी फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर फ्लूइड को फ्लो कराने में वो होगी P1 माइनस P2A। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। द विस्कस फ्रिक्शनल इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू एफ डैश ए नॉन डायमेंशनल फैक्टर पेरीमीटर P, यानी ये जो हमने सेक्शन काटा है हम पूरी बात इसके लिए कर रहे हैं, और V स्क्वायर। ये जो V स्क्वायर है ये बेसिकली V टू दी पावर n होता है, पर कमर्शियली जितने पाइप्स हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पर n की वैल्यू 2 कंसीडर्ड होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्टली V स्क्वायर लिख रखा है। अगर आप बुक्स के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर V टू दी पावर n होगा और n इज इक्वल्स टू 2 लिखा होगा। सो फ्रिक्शनल रेजिस्टिव फोर्स इज एफ डैश पी एल वी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। डेरिवेशन है डार्सी विस्बैक इक्वेशन का। इस डेरिवेशन को जब मैंने 2-3 अलग अलग बुक्स में देखा तो वहाँ पर मुझे इस डेरिवेशन में बहुत सारी अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस मिले। कुछ बुक्स में इसे ऐसे सॉल्व कर रखा था, कुछ बुक्स में इसे किसी और मेथड से सॉल्व कर रखा था, और इस डेरिवेशन में कुछ बुक्स में अलग आंसर था और कुछ बुक्स में अलग आंसर था। तो मुझे जो मोस्ट सुटेबल आंसर लगा, जो मैंने ज़्यादा बुक्स में देखा, उससे मैं अपनी इस वीडियो में कंसीडर कर रहा हूँ। आप लोग इस डेरिवेशन को करने से पहले एक बार आपके कॉलेज में जो बुक प्रेफर करी जाती है उस बुक के अंदर इस डेरिवेशन को ज़रूर चेक कर लेना। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2, दैट इज प्रोपेलिंग फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन रेजिस्टिव फोर्स। तो नेक्स्ट है P1 माइनस P2 ब्रैकेट A इज इक्वल्स टू एफ डैश पी एल वी स्क्वायर। तो इससे हमें डिवाइड करना है W से। W का हमारा स्पेसिफिक वेट है, तो फिर हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ये जो A है ये पहले इधर था, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर ले गया। तो HF, इसे हम HF कहते हैं, यानी हमारा जो हेड लॉस हुआ है वो होता है P1 माइनस P2 डिवाइड बाई W इज इक्वल्स टू एफ डैश पी एल वी स्क्वायर अपॉन WA। सो A बाई P, जब हम इस P को यहाँ नीचे लेके आएंगे, A बाई P जो होता है वो होता है M। इसे कहते हैं हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ये रेशियो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का टू दी पेरीमीटर। सो HF हो गया एफ डैश एल वी डिवाइडेड बाई WM। ये जो M है इसे ही हम कहते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। नेक्स्ट स्टेप है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2G। सो अब ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी 2G एफ डैश एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई WM 2G। ये जो 2G एफ डैश अपॉन W है इसे F लिख देते हैं। एल वी स्क्वायर एम 2G यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। M जो है वो इज इक्वल्स टू होगा A बाई P, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया था। इसे कहते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो A जो है वो है पाई बाई 4 D स्क्वायर और जो पेरीमीटर है वो है पाई D। इसे सॉल्व कर D बाई 4 आ जाएगा। और जैसे ही हम लोग इस M की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाता है 4FLV स्क्वायर D2G। यही जो है डार्सी विस्बैच इक्वेशन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, तो हम रीड कर लेते हैं। फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm एंड लेंथ 50 मीटर। वाटर वेलोसिटी इन पाइप इज 3 मीटर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू 0.01 स्टोक। ये आरटीओ कोटा में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमें क्या गिवन है,
पाइप का डायमीटर हमें गिवन है 300 mm, जिसे हम 0.3 मीटर लिख देंगे। लेंथ हमें गिवन है 50 मीटर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारी 0.01 स्ट्रोक है, इसे हम मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। तो हम जानते हैं डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है FD, वो फंक्शन होता है रेनॉल्ड्स नंबर का। तो यहाँ पर मैंने दो अलग अलग फार्मूले लिखे हैं। मोस्ट ऑफ द बुक्स में मुझे ये फार्मूला मिला और कुछ बुक्स में मुझे ये फार्मूला मिला। अगर आप इस वाले फार्मूले को यूज़ करते हैं तो आपको डार्सी का ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा, जिसका अभी हमने डेरिवेशन करा था। और अगर आप लोग इस वाले फार्मूले को यूज़ करते हैं तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। ये दोनों ही फार्मूले मुझे कुछ अलग अलग बुक्स में मिले हैं। मेजरली बुक्स में ये वाला फार्मूला था, लेकिन कुछ बुक्स में ये वाला भी फार्मूला था। तो आप अकॉर्डिंगली अपने कॉलेज देख लेना कि आपकी बुक्स में कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। दोनों से जो आंसर है वो नियरली सेम ही आता है। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर इस वाले से तो मेजरली बुक्स में सॉल्व होता है, हम इस वाले फार्मूले को कंसिडर करके यहाँ पर करेंगे। तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो एक बेसिक फार्मूला होता है वो होता है VD/न्यू। ये जो न्यू है काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, V यहाँ पर वेलोसिटी है, D यहाँ पर डायमीटर है। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो है 3 और हमारा डायमीटर है 0.30, जैसे कि यहाँ था 0.3, तो मैंने इसे 0.30 लिख दिया। डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁻⁶, जैसा कि यहाँ पर लिख ही रखा है। और वेलोसिटी ये रही, तो इससे आ जाएगा 9 × 10⁵। तो यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा है, तो हमारा जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है। जैसा मैंने आपको भी बताया था कि बहुत सारी बुक्स में ये वाला फार्मूला होता है और कुछ बुक्स में ये वाला फार्मूला होता है। तो इस वाले फार्मूले से तो ये वाला आंसर आता है 0.7828 मीटर। तो हम लोग इस वाले फार्मूले को कंसिडर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ FD = 0.316, जैसा कि यहाँ था। और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आएगी 9 × 10⁵ होल पावर 0.25 यानी 1/4। सो इज इक्वल्स टू करते ही हमारे पास जो आंसर आता है सॉल्व करने का तो आता है 0.01027। जब हम HF यानी जो डार्सी का फार्मूला है उसके अंदर इसे पुट कर देते हैं, तो जो फार्मूला है वो ये रहा, FD/LV²D2G। तो जो हमारी FD की वैल्यू है वो ये रही, हमारी L की वैल्यू 50 है, ये रही। हमारी V² यहाँ पर पूछा, यानी हमारा जो V है वो 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, डिवाइडेड बाय हमारा जो है वो आप देख सकते हैं D2G है। तो जो D है 0.3, ये रहा D 0.3, पाइप का डायमीटर 2 और G की वैल्यू होती है 9.81। तो इससे HF की आंसर आएगा 0.7851 मीटर। जब हम यूज़ करते हैं ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, लेकिन आंसर आता है 0.7828 मीटर। जब हम ये वाला रिलेशन और ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं आंसर नियरली सेम है, 0.78 एंड 0.78। यहाँ पर पीछे 28 आ जाता है और यहाँ पर 5 बना जाता है, पॉइंट्स में कुछ डिफरेंस हो सकता है। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।